अमेरिका से जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी और आरएसएस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अपने दौरे के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला और अब भले ही राहुल गांधी का दौरा खत्म होने पर है, लेकिन उनके बयानों ने भारत में और खासकर बीजेपी और आरएसएस में खलबली मचा दी है। राहुल की ललकार ने बीजेपी वालों के माथे पर लकीरें ला दी हैं और स्पेशल रिपोर्ट में हम राहुल के उन्हीं बयानों की चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर राहुल ने फोकस किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर अब चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में राहुल के तमाम बयानों की चर्चा हो रही है और खास बात यह है कि राहुल के बयानों से बीजेपी और आरएसएस दोनों परेशान हैं। यहां तक कि दूसरे दलों में भी खलबली मची हुई है, जो भी दल कांग्रेस के विरोधी दल हैं। यही वजह है कि आरएसएस मोहन भागवत से लेकर बीजेपी नेता और बसपा सुप्रीमो मायावती तक अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राहुल पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल के बयानों को गलत तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कहीं बीजेपी नेता हो या आरएसएस अपने बचाव में भी उतर आई है। लेकिन राहुल गांधी ने अपना हमला जारी रखा है और एक बार फिर जब उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में मीटिंग की तो उस दौरान भी बीजेपी और पीएम मोदी पर और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार ये दावा करती है, मोदी सरकार लगातार ये दावा करती है कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके उलट सैटेलाइट की तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे ये दावा किया जाता है कि चीन कई हद तक लद्दाख में अंदर तक घुस चुका है। उसी मुद्दे को बार बार कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है और एक बार फिर राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचे तो इस मुद्दे पर उन्होंने बात की और पीएम मोदी पर निशाना साधा कि वो चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी, आरक्षण, जाति जनगणना, बांग्लादेश के हालात, भारत चीन अमेरिका के संबंधों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फ्रीज बैंक खातों के साथ चुनाव लड़ा है। मुझे ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं पता जहां ऐसा होता हो। पिछले 10 साल में भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ है, इसलिए ये बहुत कमजोर हो गया है। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. तो राहुल ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। ये वो मुद्दे थे जिन मुद्दों को राहुल भारत में भी उठाते हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उन सभी मुद्दों को राहुल ने उठाया और ये बात ही बीजेपी पहले से ही जानती थी कि जब भी राहुल अमेरिका दौरे पर जाएंगे या विदेश के दौरे पर जाएंगे तो इन मुद्दों पर बात करेंगे और फिर वहां पर इन मुद्दों को दबाना बीजेपी के लिए या मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ही जैसे ही राहुल गांधी के विदेश दौरे की खबर आई थी, बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हो गए थे और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। राहुल के बयानों पर बीजेपी नेता हो या कांग्रेस विरोधी जितने भी दल हैं वो हमलावर हो गए हैं। और लेकिन जैसा कि विरोधी हमेशा करते हैं, वैसा ही एक बार फिर से शुरू हो गया है और राहुल के बयानों को गलत तरह से पेश करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन राहुल गांधी विरोधियों के उन तमाम हमलों का भी जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर मायावती से लेकर तमाम बीजेपी नेता विवाद खड़ा कर रहे हैं। उस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो केवल आरक्षण के विचार से अलग है। जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए नीतियां बनाकर लागू करना चाहते हैं, जिसमें आरक्षण भी एक मुद्दा है। किसी ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी का इशारा मायावती और तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ था, जिन्होंने आरक्षण वाले बयान को, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की कोशिश की और जनता को बरगलाने की कोशिश की।
इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक भारत में राजनीति नाटकीय रूप से बदल गई है। हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जो हमने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। ये आक्रामक हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला है। इसके अलावा आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे को भी उन्होंने अपने पूरे दौरे के दौरान जोरों से उठाया। अपने हर संबोधन में इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखी। तो इन तमाम मुद्दों के अलावा एक और मुद्दा छाया रहा और वो है चीन। राहुल ने भारत में चीन के बढ़ते कब्जे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है? क्या राष्ट्रपति ये कहकर बच जाते कि मामला अच्छी तरह से संभाला है? मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। यानी एक बार फिर राहुल गांधी ने मीडिया पर भी हमला कर दिया कि मीडिया का जो है कंट्रोल किसी और के हाथ में है। मीडिया जो है वो खबरें नहीं दिखा रही है जो भारत की जनता के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले भी राहुल गांधी लगातार मीडिया पर भी हमलावर नजर आए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने उस दौरान भी मीडिया पर हमला बोला जब उन्होंने कहा था कि जब मीडिया हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए हमें जनता के बीच जाना पड़ा और भारत जोड़ो यात्रा हमें करनी पड़ी। तो एक बात जो भी चीजें राहुल गांधी भारत में कहते हैं या भारत में जब जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को उस तरह से जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसी चीज को राहुल गांधी ने अमेरिका में भी दोहराया और उन तमाम मुद्दों पर बात की जो भारत की जनता तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन लगातार अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। पहले पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप और भारत उत्पादक हुआ करते थे, लेकिन फिर हमने उत्पादन बंद करने का फैसला किया और इसे चीन को सौंप दिया। भारत जैसे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग की उपेक्षा और सर्विस को बढ़ावा देने का मतलब है कि भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता। इन सब के अलावा राहुल ने उस मामले का जिक्र भी किया जब उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में मैं मानहानि के लिए जेल की सजा पाने वाला एकमात्र व्यक्ति हूं। मेरे खिलाफ 20 मामले हैं। हमारे पास एक मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है। यानी यहां पर भी राहुल गांधी ने पूरे इंडिया गठबंधन की बात की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात की। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है और इसके अलावा जो मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, अधिकतम सजा मानहानि मामले में जो अधिकतम सजा होती है 2 साल, वो राहुल गांधी को दी गई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। उसके बाद उनका बंगला भी उनसे ले लिया गया था, लेकिन बाद में मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उनकी जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई और इसके बाद उनकी संसद सदस्यता को बहाल भी कर दिया गया। और अब राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को अमेरिका में जाकर उठाया है, उन सभी मुद्दों पर यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस विरोधी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और इस बात के लिए तो राहुल गांधी पहले से ही तैयार थे। जब उनके जाने से पहले ही जो है विरोधियों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, तो ये राहुल गांधी जानते थे, कांग्रेस जानती थी कि जब राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कुछ भी बोलेंगे तो उनके किसी ना किसी शब्द को उठाकर उन पर जो है हमला करने की कोशिश की जाएगी और इसी तरह से इस बार भी हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि जनता जानती है, जनता जागरूक है। और अब राहुल गांधी के जो पूरे भाषण हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कांग्रेस भी इस कोशिश में लगी हुई है कि राहुल गांधी के बयानों को जो तोड़ मड़ोड़ कर जो पेश करने की कोशिश की जा रही है, जो जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो है जितने भी विरोधी दल हैं वो कामयाब ना हो पाए। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने निडर होकर उन सभी मुद्दों पर बात की जिन मुद्दों पर वो यहां रहकर बात तो करते हैं लेकिन जनता तक वो मुद्दे पहुंचते नहीं हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो बयान अमेरिका की धरती पर दिए, उन बयानों ने भारत में बवाल मचा दिया है, हाहाकार मचा दिया है और बीजेपी और आरएसएस और विरोधी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब राहुल गांधी को कैसे घेरा जाए या राहुल गांधी के इस आक्रामक अंदाज का जवाब कैसे दिया जाए और राहुल गांधी की छवि को खराब कैसे किया जाए। इस कोशिश में बीजेपी और आरएसएस लग गई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।